जंगे उहद खत्म हो चुकी थी। मदीना की गलियां आज सुनसान थीं। 70 सहाबा शहीद हो चुके थे, जिसका मतलब था कि 70 घरों के सर से उनका साया उठ चुका था। लेकिन इस मातम के बीच एक और खौफनाक खेल शुरू होने वाला था। ये वो दौर था जब औरत को इंसान नहीं बल्कि सामान समझा जाता था। बाप मरता तो बेटा अपनी सौतेली माँ का वारिस बन जाता। यतीमों के माल पर ताकतवर लोग गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अरब के वो सरदार जो बेटी की पैदाइश पर शर्मिंदा होते थे, औरतों को हक देने पर मजबूर हो गए? वो कौन सी आयत थी जिसे सुनकर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए? मदरसों में आपने सूरा अन-निसा के मसाइल तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम इस सूरा को तिलावत नहीं करेंगे, बल्कि उसे उस वक्त के मंजरनामे में जाकर महसूस करेंगे, एक सिनेमैटिक अंदाज में। चलिए जानते हैं उस अजीम इनकलाब की कहानी जिसने औरत को पांव की जूती से उठाकर सर का ताज बना दिया। ये बात है जंगे उहुद के बाद की। कहां गए वो बहादुर बाप जो अपने बच्चों को सीने से लगाते थे? कहां गए वो शौहर जो अपने घरों के मुहाफिज थे? मदीना की गलियों में आज सन्नाटा है, मगर ये सन्नाटा चीख चीख कर सवाल कर रहा है। सुनो, अब से ये जमीन, ये माल और ये बछड़े सब मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं जैसे चाहूं इनका माल इस्तेमाल करूं। आखिर मैं इनका सरपरस्त हूं। लेकिन मेरा हक, मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या हम बस किसी के रहमो कराम पर रहेंगे? बिल्कुल सही सुना आपने। ये वो दौर था जब औरत को इंसान नहीं बल्कि सामान समझा जाता था। जब बाप के मरने के बाद उसका बेटा अपनी सौतेली माँ को विरासत में हासिल कर लेता था। ये बात है उस जमाने की जब ताकतवर कमजोर को खा जाता था। मदारिस में अक्सर सूरह निसा के मसाइल, विरासत के हिस्से और निकाह के कवानीन तो याद करा दिए जाते हैं, लिर्रिजाली नसीबुन। लेकिन जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब कोई ये बताता है कि असल में सूरह निसा नाजिल क्यों हुई और क्यों अल्लाह ने इसका नाम अन-निसा यानी औरतें रखा। लोग औरतों को पांव की जूती समझते थे, मगर अल्लाह ने आसमान से उनके हक में पूरी सूरह उतारकर उन्हें ताज पहना दिया। क्या है सूरह निसा के नाजिल होने के पीछे की दर्दनाक कहानी? और वो कौन सा वक्त था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से इस सूरा को सुनकर आंसू जारी हो गए थे? जानेंगे इस वीडियो में। याद है उहद का मैदान? मैं उस वक्त वहां तो नहीं था, लेकिन तारीख बताती है कि 70 सहाबा किराम शहीद हो चुके थे। 70 सहाबा, इसका मतलब समझते हैं आप? मदीना के 70 घरों से उनके सरपरस्त, उनके कमाने वाले चले गए थे। अचानक मदीना में यतीमों और बेवाओं की तादाद बढ़ गई थी। हर तरफ एक ही परेशानी थी। उनकी 2 मासूम बतियां रह गई हैं, लेकिन उनके चाचा ने उनका सारा माल अपने कब्जे में ले लिया। वो कहते हैं कि लड़कियां न तलवार उठा सकती हैं, न जुंग लड़ सकती हैं, तो उन्हें माल क्यों मिले? ये वो मेंटालिटी थी उस वक्त की जाहिलिया सोसाइटी की। अरब के लोग कहते थे कि विरासत सिर्फ वो लेगा जो घोड़े पर सवार होकर दुश्मन से लड़ सके। औरतें और बच्चे तो खुद बोझ हैं, इन्हें हम क्यों हिस्सा दें? बल्कि हालात तो ये थी कि अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाता तो उसके घर वाले उसकी बीवी को भी माल समझकर आपस में बांट लेते थे। जाहिलियात के दौर में कुछ लोग औरत को अपनी मिल्कियात समझते थे, जिसे चाहे कैद करें, चाहे जबरदस्ती रिश्ता जोड़ दें या अपनी मर्जी से आगे। जुल्म जब हद से बढ़ गया और कमजोरों की चीखें आसमान तक पहुंचने लगीं, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदीना में इस सूरा को नाजिल किया। एक ऐसा कानून, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो आज से 1400 साल पहले ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा चार्टर बन गया। अल्लाह ने फरमाया, नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। चलिए अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में। सबसे पहले तो नाम पर गौर करें, अन-निसा। इसका मतलब है औरतें। सोचिए जरा, वो सोसाइटी जो बेटी के पैदा होने पर शर्मिंदा होती थी, अल्लाह ने अपनी किताब के सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक चैप्टर का नाम औरतों के नाम पर रख दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। इस सूरा की शुरुआत ही हिला देने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। यहाँ अल्लाह ने मर्दों से ये नहीं कहा कि तुम अलग हो और औरतें अलग, नहीं, अल्लाह ने कहा तुम दोनों की शुरुआत एक ही है। अगर तुम औरत पर जुल्म करते हो तो तुम दर हकीकत अपने ही वजूद के एक हिस्से पर जुल्म कर रहे हो। फिर अल्लाह आगे बढ़ते हैं और वो करते हैं जो उस वक्त अरब में किसी ने सोचा भी ना था। आयत का मफहूम मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा, और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है। ये बम था उस सोसाइटी पर। अरब के सरदार हक्के बक्के रह गए। क्या अब हम इन कमजोर औरतों को अपने माल में हिस्सा देंगे? हाँ, क्योंकि ये हिस्सा किसी सरदार ने नहीं, सातों आसमानों के मालिक ने तय किया है। और सुनिए, सिर्फ माल की बात नहीं हुई, अल्लाह ने उस घटिया रस्म को भी तोड़ दिया जिसमें औरतों को जबरदस्ती विरासत बना लिया जाता था। आयत 19 में फरमाया, ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ। ये सूरा सिर्फ रूल्स नहीं है, ये सूरा केयर है, ये सूरा प्रोटेक्शन है। अल्लाह यहाँ यतीमों के माल का जिक्र इतनी सख्ती से करते हैं कि फरमाया, जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं। आयत 10। लेकिन इस सूरे का एक और पहलू भी है जो दिल को चीर देता है। एक वाक़या सुनाता हूं आपको जो सही बुखारी हदीस नंबर 4582 में आता है। एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैरान हुए, बोले, या रसूल अल्लाह, मैं आपको सुनाऊं जबकि कुरान तो आप पर नाजिल हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी और से सुनूं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने सूरह अन-निसा की तिलावत शुरू की। वो पढ़ते गए यहाँ तक कि वो आयत नंबर 41 पर पहुंचे। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, तो क्या हाल होगा उस वक्त जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको इन लोगों पर गवाह बनाकर लाएंगे। जैसे ही ये आयत पढ़ी गई, नबी ने फरमाया, बस करो, अब बस करो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, मैंने सर उठाकर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू बह रहे थे। सोचिए, ये सूरा सिर्फ कानून नहीं, ये नबी की फिक्र है अपनी उम्मत के लिए। वो इस बात से डर गए कि क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारी उम्मत ने यतीमों और औरतों के साथ क्या किया, तो वो क्या गवाह देंगे। अब आते हैं आज के दौर में। ये 1400 साल पहले की कहानी तो हमने सुन ली, मगर आज सूरा अन-निसा हमसे क्या कह रही है। हम अपने आप को बड़ा मॉडर्न समझते हैं ना, बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, स्मार्टफोन्स, लेकिन जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्या आज हम जाहिलिया के दौर से बाहर निकले हैं? सच बताइए, आज जब बाप का इंतकाल होता है तो कितने भाई हैं जो अपनी बहनों को बुलाकर कहते हैं, बहन ये तेरा हक है जो अल्लाह ने सूरा अन-निसा में तुझे दिया है, इसे ले लो। या फिर हम ये कहते हैं, अरे बहन की तो शादी हो गई, उसका क्या काम यहाँ। या इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, अगर हिस्सा मांगोगी तो भाई से रिश्ता टूट जाएगा। अगर आप नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, लेकिन अपनी बहन का, अपनी बेटी का या किसी यतीम का हक खाकर बैठे हैं, तो याद रखिएगा सूरह अन-निसा की वो आयत, तुम अपने पेट में आग भर रहे हो। ये सूरा आज भी हमें चैलेंज कर रही है। ये सिर्फ औरतों के हुकूक की बात नहीं है, ये इंसाफ की बात है। अल्लाह ने फरमाया, इंसाफ पर कायम रहो, चाहे वो तुम्हारे अपने खिलाफ या तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ ही क्यों ना हो। वर्स 135। सूरह अन-निसा एक आईना है। ये हमें बताती है कि एक कमजोर सोसाइटी को एक मजबूत सोसाइटी कैसे बनाया जाता है। जब ताकतवर कमजोर का हाथ पकड़ ले, उसका माल ना खाए। मेरे भाइयों और बहनों, इस सूरा को सिर्फ तिलावत के लिए मत पढ़ो, इसे समझो। देखो अल्लाह ने तुम्हारे घर की औरतों को क्या रुतबा दिया है। उम्मीद करता हूँ आज के बाद जब आप सूरह अन-निसा पढ़ेंगे तो आपको उहुद के वो यतीम याद आएंगे, आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आंसू याद आएंगे। आखिर में बस वही बात,
हम बहुत मेहनत से ये कंटेंट बनाते हैं ताकि कुरान का सही पैगाम आसान अल्फाज में आप तक पहुंचे। ये किताबें जो आप देख रहे हैं, ये तफसीर इब्न कथीर, ये सही बुखारी, इन सब का निचोड़ हम आपके लिए लाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कुरान खोलें और सूरे अन-निसा सामने आए तो उसे सिर्फ अल्फाज समझकर मत पढ़िएगा। याद कीजिएगा ओहद के उन यतीमों को और याद कीजिएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अनमोल आंसुओं को। अपने दिल पे हाथ रखकर आज ये वादा करें कि हम उस दौरे जाहिलियत को अपने घरों में वापस नहीं आने देंगे, चाहे वो बहन का हक हो या बेटी का। हम इंसाफ करेंगे अपनों के खिलाफ भी। ये वीडियोस बनाना आसान नहीं है, हमें घंटों लगते हैं इन मोतियों को चुनकर आप तक लाने में। अगर आपको लगता है कि हमारी ये मेहनत आपकी आखिरत और दुनिया दोनों संवार सकती है, तो इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब मत करें, बल्कि हमारी इस सदक़ा जारिया की टीम का हिस्सा बन जाएं। सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगला सच हम सबसे पहले आप तक पहुंचा सके। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।